नई उमंग से भरता है। हम किसी से नहीं हारते, अपने मन से ही हारते हैं। अगर बहुत बड़ा मित्र है मन, तो बहुत बड़ा शत्रु भी है मन। और उस मन पर नियमन करने की कला है धर्म की धारणा। शरीर का पोषण चाहिए, मन का पोषण चाहिए, भावों का पोषण चाहिए, मनस पोषण चाहिए, आत्मा का पोषण चाहिए, तब संतुलित स्वास्थ्य प्राप्त होता है। हम सब भारत के लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का। आजादी के अमृत महोत्सव में जहां जा रही हूं तिरंगों का दर्शन हो रहा है। आदरणीय विश्वनाथ जी के कार्यालय में गए, निवास पर गए, इस कार्यक्रम में आए, एयरपोर्ट से लेकर यात्रा की, इसमें तिरंगा, और दिल्ली तो तिरंगे से रंगी हुई है। मैं सोच रही थी कि उत्सव महोत्सव कितना जरूरी है मनुष्य के लिए। सोचता तो है कुछ पल के लिए। व्यक्ति मंदिर में जाएगा तो भाव भावित होता है, गंगा के तट पे जाएगा तो गंगा के प्रवाह अंदर कुछ भिगो देते हैं, चित्त को सिंचित करते हैं। मैं बच्चों को लेकर अमर ज्योति गई, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के पास ही अलग से मोदी जी ने अमर ज्योति को ले गए हैं। और जो भारत के लिए हमारे जवान शहीद हुए, क्योंकि अभी तक तो इंडिया गेट पे वो सारे नाम अंकित हैं जिन्होंने अंग्रेजों के लिए विश्व युद्धों में लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत के वो योद्धा, वो शहीद, उनके भी इतना अद्भुत वहां पर स्मारक बना है, राष्ट्रीय समर स्मारक बना है। बच्चे वहां से जब लौटे तो उनके बहुत सारे प्रश्न थे। स्थान प्रेरणा देता है, वातावरण प्रेरणा देता है, और प्रेरणा तब तक चाहिए जब तक आंतरिक प्रेरणा जागृत ना हो जाए। और जिनकी आंतरिक प्रेरणा जागृत हो जाती है वो फिर सबके लिए प्रेरक बन जाते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव कुछ तो निश्चय करेंगे ना, कम से कम अमृत का ही पता लगाएंगे कि अमृत क्या है। जो मर जाए वो तो अमृत हो नहीं सकता ना। जिसको मृत्यु खा जाए वो तो अमृत नहीं हो सकता ना। जिसको काल धूमिल कर दे वो तो अमृत नहीं हो सकता ना। अमृत पुत्रों को पता तो होना चाहिए कि अमृत क्या है। मरण धर्मा के बीच में क्या है जो जीवंत रहेगा, जो सदा रहेगा, और वो भावना कौन सी है जो निर्जीवों को जीवंत बनाती है। वो सोच कौन सी है जो अपने ढंग से अपना पंथ बनाती है, अपना पथ बनाती है। सनातन की गहराइयों में जब हम उतरते हैं तो फिर पता चलता है कि अमृत क्या है, लेकर चल रहे हैं। मुझे किसी ने पूछा, दीदी माँ भगवती का मंदिर बना रही हूँ, त्रिपुरा बता तो दो, त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा क्या है? त्रिपुर सुंदरी क्या है? अब हमारे ही पास है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति, गहरी नींद। जागृत के भी साक्षी हम हैं, सपनों के भी साक्षी हम हैं, गहरी नींद के भी साक्षी हम हैं। त्रिपुर के भीतर रहने वाला एक सब जानता है, बनना भी जानता है, बिगड़ना भी जानता है, जगा वो भी जानता है, सोया वो भी जानता है, सपने वो भी जानता है, और गहरी नींद वो भी जानता है। बहुत नहीं है, एक ही है वो, चेतना। देवी के रूप में हमने उसे चिति कहा। त्रिपुरा रहस्य यही है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी बना रहता है, वो फिर मृत्यु का साक्षी हो जाने की योग्यता अर्जित कर लेता है। और जो मृत्यु को भी मृत्यु नहीं मानता वो अमृत को पहचानता है, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है ना। और अगर शरीर के साथ आसक्त है व्यक्ति, देहाध्यासी है व्यक्ति, तो वो
उसकी सामर्थ्य चूस लेती है ये वृत्ति। देहाध्यासी व्यक्ति, हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना किया करते हैं कि देहात्म भाव त्यागो अध्यात्म प्रतिष्ठा में। उसके लिए क्या करना होगा? अपने स्वयं में, अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में विराजमान होना होगा। अरे ऐसी अवस्था को प्राप्त किया व्यक्ति निर्भय होता है, निर्दोष होता है, निर्वैर होता है। और उस अवस्था को प्राप्त किया व्यक्ति समय की धार को मोड़ देने में सक्षम हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना है। अभी श्रावण का दिन चले ना, 1 महीना, कल तो श्रावण बीत गया, भाद्र का संधि काल था, पूरे देश में भद्रा की बात हो रही थी। तो शंकर भगवान की पूरे महीने जो है वो सनातनियों ने पूजा की, कांवड़ लेके कांवड़िए चले। और मैं सोच रही थी कितना अद्भुत नजारा, वहां दिल्ली से लेके हरिद्वार ऊपर से गंगोत्री से जल ला रहे हैं अपने गांव के मंदिर के भोले बाबा को अभिषेक करने के लिए। कितना अद्भुत दृश्य है। पर क्या सब शिवत्व को समझते हैं? तो शिवत्व क्या है? शिव किसे कहते हैं? क्या है वो? वैसे तो कंकड़ क्या कंकड़ प्रलयंकर होता है, किंतु प्रलय को भी जो लय कर ले वो शंकर होता है। जो अमृत के लिए गरल पी सके शिवत्व वही है, और हर स्थिति में स्थित हो जो समझो सत्य वही है। सत्य परिस्थितियों से नहीं बदला करता, स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर सत्य कभी बदलता नहीं। लेकिन वो शंकर बना कैसे? नर्मदा की धार में पड़ गया ना। गंगा और नर्मदा के जो आंचल में रहता है और चुटीली धारों की चोटों को जो सहता है, लहरों की शिल्पीय थपकियां तब संवार देती हैं, नहीं किसी नाली का कंकड़ शंकर। जो शंकर बनते हैं ना, वो नर्मदा और गंगा की धार की चोटों को झेलते हैं। उनको समय के थपेड़े सहना आता है, उन्हें प्रबल प्रचंड धाराओं में रहना आता है। और शिव के भक्त शिव होने की प्रक्रिया में से गुजरे, ये साधना है, साधना है। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। हम दुनिया भर की चोटें झेलते हैं, और उस चोटों में अगर बिखर गए तो कहानी खत्म हो गई, और अगर निखर गए तो औरों के लिए प्रेरणा के पुंज बनते हैं हम। तो अमृत महोत्सव आजादी का, पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीयता का भाव जागे, हमारी संतानों को सनातन सत्य का बोध हो। उसी दृष्टि से अभी साध्वी ने आपको बताया कि कैसे हम सर्वमंगला पीठम की कल्पना करते हैं। उसके पीछे भी ये दृष्टि है कि हमारी संतानों को कम से कम पता तो चले कि कितनी बड़ी धरोहर लेके जी रहे हैं हम। इतनी बड़ी धरोहर, मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर। और अभी देखो, भगवती की आराधना करते हो आप और धूम धड़ाके से उसका विसर्जन करते हो आप। इसी तरह काया में हम हैं, और काया का विसर्जन हो, उसके पहले अनुष्ठान पूरा हो, और वो विसर्जन भी फिर धूम धाम से होना चाहिए। रोते हुए नहीं कि एक नाली नाक में फंसा दो, मुंह के अंदर वो ऑक्सीजन का मास्क लगा दो, चाहे 2 दिन जीना हो और ज्यादा दुर्दशा करवा के। कभी कभी लगता है ये कैसा जीवन, ये कैसा जीवन। चारपाई पर एड़ियां रगड़ते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा, या समय को मोड़ देने के संघर्ष में मृत्यु का वरण। दोनों बातें हैं ना, दोनों बातें हैं ना। मृत्यु तो मृत्यु है, पर मृत्यु से भी श्रृंगार किया जा सकता है। ये हमारा सनातन सिखाता है। इसलिए जब हम परिस्थितियों के दास बन जाते हैं तब हम बिखर जाते हैं, और जब हम परिस्थितियों को संवार देने की सामर्थ्य रखते हैं तब हम निखर जाते हैं। सनातन भीरुओं का काम नहीं है, धर्म भीरु नहीं, धर्म वीर। और धर्म वीर कैसा होता है? अभी मुझे वो कुछ पत्रकार पूछ रहे थे,
तो दीदी माँ से पूछो, कई लोग मुझे एयरपोर्ट पे मिले तो बोले दीदी माँ आप साधु ही हमारी रक्षा करो। मैंने कहा बड़े विचित्र हो, वहां साधु एक विश्वामित्र थे, वो दशरथ के पास गए थे हमारी रक्षा करो, राम लक्ष्मण को दे दिया था उन्होंने। तो देश की तरुणाई ने साधुओं की रक्षा की थी। अब समाज कहते हैं साधु हमारी रक्षा करें। क्यों भाई? साधु अनुष्ठान सही तरीके से संपन्न कर सके उसके लिए तरुणों को सन्नद्ध होना होगा, राम लक्ष्मण जैसी भूमिका निभाने की तैयारी करनी होगी। आप देखो आपको कितना अद्भुत राष्ट्रीय नेतृत्व मिल गया। राज्य अपना काम करेगा पर राष्ट्र भी तो अपना काम करे। राष्ट्र का अर्थ है ये सारा समाज, ये लोग, हम अपने उत्कर्ष के लिए कार्य करें। उस दृष्टि से आपको एक बात का सूत्र देती हूं मैं, थकता कौन नहीं। समझिए जरा, अगर हम थकने लगे हैं इसका मतलब हम कर्ता भाव की बेड़ियों में जकड़ गए हैं। सब कुछ करके भी जब कर्तापन नजर नहीं आता है तो कंकड़ जैसा भी शंकर जैसा हो जाता है। सब कुछ करके, अभी बार बार मंच संचालक कह रहे थे पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। ऐसे कार्यकर्ता यहाँ विराजमान है जो पर्दे के पीछे सामने नहीं आते, सब कुछ करते हैं पर वहां कर्तापन नजर नहीं आता। वो शिव से कम नहीं है, देवत्व से कम नहीं है, देवता से वो कम नहीं है। ये सूत्र है, सब कुछ करिए पर समझिए कि मैं कर नहीं रहा, मुझसे करवाया जा रहा है। अगर स्वयं करने का बोझा लादोगे ना तो फिर थकोगे, फिर थकावट आएगी, फिर पैर डगमगाएंगे। इसीलिए कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। अब दूसरी बात यह कि बहुत बार कार्यकर्ता कहते हैं कि दीदी माँ बड़े बड़े लोग काम करते हैं, वो धन भी देंगे, प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, उनके पास दिमाग है, सब कुछ है। हम तो ऐसे ही हैं बेचारे से, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। एक पत्थर शंकर बन के अर्घ पे बैठ के पूज रहा है, दूसरा बेचारा कंकड़ ही है, तो कंकड़ क्या करे? कंकड़ उसकी सामर्थ्य बहुत है। भक्तों का सैलाब उमड़ जब शंकर तक जाता है तो सीढ़ी का पथ बनकर कंकड़ ही तो ले जाता है। कंकड़ की सामर्थ्य जलधि का मंथन कर सकती है, विश्वमृत क्या विष्णु को समृद्धि दे सकती है। वो प्रमथन से मिला हुआ कुछ पास नहीं रखता है, अपने लिए कभी कोई भी आस नहीं रखता है। कितनी बड़ी बात है ये। हम जहां हैं, जैसे हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके साथ ही हमारे पास समर्पण का भाव होना चाहिए, और अर्पण और समर्पण ऐसा हो जाए कि उसमें हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं का तर्पण हो जाए। ये है साधना, और इस साधना में जो लग जाता है वो सिद्धि के द्वार पर पहुंच जाता है। यहाँ तो आज मैंने आदरणीय विश्वनाथ जी से, देवरालिया जी से कहा कि भैया मैं विदेश जा रही हूँ 19 तारीख को प्रदेश, और मुझे उसके पहले आप सबके बीच में आके बैठना है। हमारा एक संकल्प है जिसे हमें पूर्णता देनी है कि इस क्षेत्र के बालक बालिकाओं को भी वत्सलता मिले, प्यार मिले, और हम सनातन का समाज किस तरह कार्य करता है हम सबको परिचय करा सकें, उसकी संवेदनशीलता के साथ उसे स्थापित कर सकें। और भोले बाबा ने हमें शरण दी है, तारकेश्वर भगवान की शरण में ही हमने प्रयत्न किया है। उन प्रयत्नों में और प्रयत्न जुड़े ताकि हम अपने संकल्प की पूर्ति कर सके। इस दृष्टि से अचानक मेरा कार्यक्रम बना और इसमें बहुत अच्छी तरह से बैठक संपन्न हुई है, और अभी मैं आप सबका दर्शन कर रही हूँ। इतना ही निवेदन करती हुई अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ कि राज्य अपना काम कर रहा है पर राष्ट्र को अपना काम करना बहुत जरूरी है। मेरी और आपकी भूमिका ये निश्चित होनी चाहिए। हम क्या हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या दिया, मैंने क्या किया, चिंतन का विषय ये होना चाहिए। मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया, ये चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए। मैंने क्या पाया, क्या खोया, अगर इसमें लग जाएंगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने क्या दिया
और मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, ये वो करता है जिसका संतान भाव जागृत हो जाता है। आप समझे, संतान भाव माँ भारती के प्रति, मातृभूमि के प्रति आप सबकी चिंता पूरा भारत करता है। यहाँ जो कुछ कुछ घटनाएं घटती हैं, पूरा भारत उसको देख के सुन के व्याकुल हो जाता है। इसका मतलब पूरा भारत और आप, आपके साथ पूरा भारत, पूरे भारत के साथ आप, यानी कोलकाता कश्मीर, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी, दुख और दर्द कहीं भी होगा, पीड़ा सब जगह पहुंचेगी। यही हमारी एकात्मता का मूल मंत्र है कि अगर पड़ोस में लाश पड़ी होगी तो मेरे घर में जश्न नहीं मन सकते, मातम मेरे घर में भी होगा। यही है वो चेतना जो एक है हम सबके भीतर, और यही हमारी ताकत है, यही हमारी ऊर्जा है। इसीलिए इस ऊर्जा का स्मरण कीजिए और स्मरण रखिए। अपनी क्षमता को वो समझ पाता है जो अंतस की गहराइयों में उतर पाता है। इसलिए अपनी क्षमता कैसे पता चलेगी? अभी कोई रिवॉल्वर लेके पीछे पड़ जाए, फिर देखो कैसे दौड़ेंगे, और सामान्य चलना भी मुश्किल होगा। तो कोई चुनौती आ गई सामने, तब देखो कैसे सामर्थ्य जागृत हो जाती है। खाली चुनौती के लिए नहीं, सृजन के लिए भी हमारी क्षमता का हमें पता ही नहीं है। इसलिए अपनी क्षमता का स्मरण कीजिए। हनुमंत लाल बन के बैठोगे तो कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे। फिर कोई जामवंत कहेगा, अरे हनुमान कैसे बैठे हो, उठो चलो आगे बढ़ो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। तो हिंदू समाज को भी अपनी उसी सामर्थ्य का स्मरण करना है, उसे जागृत करना है और उसे सृजन में लगाना है। मैं वात्सल्य मिलन की इस सुंदर बेला में वात्सल्य समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ बहुत सुंदर तरीके से कार्य हो रहा है। हमारे श्याम जी ने प्रारंभ की यात्रा, विश्वनाथ जी, हमारे सत्यनारायण जी, कानोड़िया जी, हमारे संतोष जी, सब लोगों ने मिलके, ओम जी, अशोक जी यहाँ बैठे हैं। मैंने मोहन जी से कहा, हमारे संघ की दूसरे सारी टीम है, वो सब लोग जुड़े हैं। हम लोग जल्दी अपने संकल्प की पूर्ति करेंगे। यहाँ मैंने प्रकाश जी को भेजा था, उन्होंने कहा दीदी माँ मुझे वात्सल्य का काम करना है। मैंने कहा ठीक है, आप वहां जाओ और जाके सबके साथ संपर्क साधो, तो हम जल्दी अपने संकल्प की पूर्ति करेंगे। मैं आप सबको एक कदम और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और वृंदावन भी जल्दी आइए, मुझे बहुत सुख मिलेगा। बहुत बार लोग वृंदावन आते हैं पर दीदी माँ से बिना मिले चले जाते हैं। आज मैं शिकायत करती हूँ कि आप आओ तो फिर वात्सल्य जरूर आओ, क्योंकि आपके आने से, आपकी चरण धूल से वो कार्य और खिलेगा। बच्चों को आश्वासन मिलेगा कि हमारी दीदी माँ तो है पर पूरा भारत भी हमारा ही है। इसलिए आप सबको इस वात्सल्य मिलन की शुभ बेला पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हुई और आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, वंदे।